अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्त शिकायत करते रहते हैं कि शिया कुतुब के अंदर जो अजीबो गरीब बातें लिखी हुई हैं वो कोई बयान नहीं करता, लोगों को बताते नहीं हैं कि इनकी किताबों के अंदर क्या क्या खुराफात दर्ज हैं, क्या क्या बातें दर्ज हैं। मुसलमानों को बताया जाए कि इनकी किताबों के अंदर क्या अजीबो गरीब बातें लिखी हुई हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बातें इनकी बयान कर दी जाएं, जिनमें से कुछ बातें ये हैं। ये मेरे पास एक किताब बहरुल अनवार का तर्जमा है, पहली जिल्द का। उसके अंदर लिखा गया है कि एक नौजवान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ, परेशान था। जब आपके पास पहुंचा, हज़रत ने पूछा, ऐ शख्स, तेरे रोने का सबब क्या है? उसने कहा, या मौला, मेरी माँ ने इंतकाल किया है और कदरे माल छोड़ा है और कुछ वसीयत नहीं की, मगर मरते वक्त उसने मुझसे इतना कहा कि पहले खबर मर्ग हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचाना, बाद अज़ां तजहीज़ व तकफ़ीन करना। उसकी वसीयत के बमूजिब, या मौला, मैं आपसे ख़बर करने हाजिर हुआ हूँ। ये माजरा सुनकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असहाब से फरमाया, उस जन सालेहा खुश एतकाद के घर चलो। बमूजिब इरशाद आली मकाम हम सब उठे और हमराह रकाब फर्जंद बू तुराब रवाना हुए। जब उस मकान पर पहुँचे जहाँ उस मोमना की मैयत को लिटाया गया था, हज़रत ने दरवाज़े पर खड़े होकर अर्ज़ किया, बार खुदाया, इसको ज़िंदा कर ताकि वसीयत करे। फिल फौर हज़रत की बरकत की दुआ से वो जन सालेहा उठ बैठी और शहादतैन को अपनी ज़बान पर जारी कर दिया। यानी वो औरत जो मर चुकी थी वो ज़िंदा हो गई और अपनी ज़बान पर शहादतैन यानी कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया। बाद उस मोमना ने हज़रत की तरफ देखा, अर्ज़ की, या मौला, आप घर में आए हैं, अब जो मेरे हक़ में मुनासिब हो इरशाद कीजिए ताकि मैं अमल में लाऊं। हज़रत दाखिल हुजरा हुए और उसके सरहाने बैठे और फरमाया, खुदा तुझ पर रहम करे, अपनी वसीयत बयान कर। उसने कहा, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं इस कदर माल रखती हूँ और फ़लाँ मकान में रखा है, 1/3 माल के हज़रत मुख्तार हैं। अपने दोस्तों से जिसे चाहें इनायत फरमाएं और 2/3 माल मेरे फर्जंद को दीजिए, बशर्त ये कि आपके ग़ुलामों और शियों से हो, और अगर मुखालिफ हो तो इस बकिया माल के भी हज़रत मुख्तार है, इसलिए कि माल मोमिनीन में मुखालिफीन का हक़ नहीं है। इसके बाद उस जन सालेहा ने इस्तदा की कि या हज़रत, मेरी नमाज जनाजा आप ही पढ़िएगा और तजहीज़ व तकफ़ीन मेरी अपने हाथ से कीजिएगा। एक गैर महरम औरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह रही है कि मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन भी अपने हाथ से कीजिएगा। इतना कहने के बाद उस मोमना की रूह फिर रियाज़ जन्नत को परवाज़ कर गई, यानी वो फिर फौत हो गई। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को
ज़िंदा कर दिया था और उसने वसीयत की थी और उसके बाद वो फिर वफ़ात पा गई, मर गई। यह है कहानी। अब इस पर बात कोई भी मैं नहीं करूँगा। ये बात आपने करनी है कि इस तरह के किस्से कहानियाँ इनकी किताबों में लिखे हुए हैं और क्यों लिखे हुए हैं। खैर, ये तो एक किस्सा था। इसके आगे एक और किस्सा बयान हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है कि एक अराबी मुअज़्ज़ाते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र सुनकर बराए इम्तिहान मदीना तैयबा में आया। जब नज़दीक मदीना पहुंचा तो अपने हाथ को इस्तेमाल करके अपने आप को जुम्बी बनाकर हज़रत की खिदमत में आया। हज़रत ने फरमाया, ऐ अराबी, तुझे शर्म नहीं आती कि हमारे पास तू जुनब होकर आया है? अराबी ने अर्ज़ की, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं अपनी हाजत को पहुंचा और जो मेरा मतलब था वो हासिल हुआ और इजाज़ आपका मुझे मालूम हुआ। बाद अज़ां उसने जाकर गुस्ल किया और बारे दीगर हज़रत की खिदमत में आया और जो मसले दरियाफ़्त करना चाहता था दरियाफ़्त किए और फिर चला गया। ये हो गई एक और रिवायत। और लिखा हुआ है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने ग़ुलामों को किसी हाजत के वास्ते भेजने का कसद फरमाते थे तो उन ग़ुलामों से कह देते कि फ़लाँ दिन जाना और फ़लाँ दिन ना जाना। अगर मेरे कहने पर अमल ना करोगे तो रहज़न तुम्हें लूट लेंगे और कत्ल करेंगे। उन ग़ुलामों ने हज़रत के फरमाने पर अमल ना किया। जिस दिन हज़रत ने जाने को मना किया था उसी दिन गए। इस्नाए राह में चोरों ने उन्हें कत्ल कर दिया और असबाब उनका लूट लिया। जब उनके लुटने और कत्ल होने की खबर हज़रत ने सुनी, फरमाया, मैंने उन्हें मना किया था, मेरा कहना ना माना। आखिर अमर बला में गिरफ्तार हुए। उसी वक्त हज़रत वाली मदीना के पास गए। उसी वक्त हज़रत वाली मदीना के पास तशरीफ़ ले गए। जब उसकी नज़र हज़रत पर पड़ी, अर्ज़ किया, या मैंने सुना है कि हज़रत के कुछ ग़ुलामों को रहज़नों ने कत्ल करके मालो असबाब उनका गारत किया। हक़ ताला उसके एवज़ हज़रत को सवाब अता फरमाए। हज़रत ने फरमाया, मैं तुझको उन रहज़नों के नामों से ख़बर करने आया हूँ। तू वाली मदीना है, उन सब को गिरफ़्तार करके सज़ा दे। हाकिम मदीना ने अर्ज़ की कि या इब्ने रसूलुल्लाह, आप उन्हें पहचानते हैं? हज़रत ने फरमाया, हाँ, मैं उन्हें ऐसा पहचानता हूँ कि जैसे तुझे पहचानता हूँ। ये फरमा कि हज़रत ने एक शख्स की जानिब इशारा फरमाया कि जो हाकिम मदीना के सामने खड़ा था और फरमाया ये शख्स भी उनमें था। उस शख्स ने हज़रत से कहा, आपने कहाँ से जाना कि मैं भी उनमें से हूँ? हज़रत ने फरमाया, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे कहने को बावर करेगा? उसने कहा, बेशक तस्दीक करूँगा। हज़रत ने फरमाया, जब तू राहज़नी के कसद से घर से बाहर निकला तो फ़लाँ फ़लाँ शख्स तेरे साथ थे। फिर हज़रत ने उसके बाकी साथियों के नाम लिए। 4 शख्स उनमें से हवाली मदीना से थे और बाकी अशख़ास लश्कर मदीना के थे। वाली मदीना ने जब उनके नाम सुने उस शख्स से कहा, मुझे कसम है परवरदिगार की, अगर तू सच ना बताएगा तो मारे ताज़ियानों के तेरा गोश्त उड़ा दूंगा। उस शख्स ने कहा, कसम बखुदा, हज़रत ने सच कहा है, गोया कि हमारे साथ थे।
उस वक्त वाली मदीना ने सबको बुलाकर जमा किया और सबके कत्ल करने का हुक्म दिया। ये थी रिवायत, ये कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में मौजूद थे और एक जगह पर कत्ल कर दिए गए, उनके ग़ुलाम वगैरह असबाब लूट लिया गया और आपने जाकर वाली मदीना को बता दिया उनके नाम और सारी निशानियाँ, और फिर वाली मदीना ने उन्हें कत्ल करवा दिया। ये स्टोरी थी, ये बाकी भी किस्से थे। अब आप जाने, आपका काम जाने कि ये किस तरह के किस्से कहानियाँ इस्लाम के नाम पर बयान करते हैं। आगे भी कोशिश करते हैं कि इसी तरह की कहानियाँ इसी किताब से और किताबों से इनकी बयान की जाएं